मोहतरम हाजरीन और यहाँ पर बैठे हिंदू मुस्लिम जवान बूढ़े बच्चे औरत मर्द सब दूर दूर तक लोग खड़े नज़र आ रहे हैं। मैं सब लोगों का एहतराम करता हूँ और आप सब लोगों की इज्जत करता हूँ। आप सब लोगों के बीच एक छोटा सा पैराग्राफ सबक सुना करके मैं रुखसत दूंगा, इसलिए कि आप लोग भी घड़ी बार बार देख रहे होंगे कि जा कर के सोना है, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि चतुर्वेदी साहब भी नॉन स्टॉप शुरू रहेंगे तो 12 यही बज जाएगा, लेकिन हम 12 नहीं बजाएंगे इंशाअल्लाह। आप इत्मीनान से रहें। मैं ये बात जहाँ ख़त्म की थी वो ये बात चल रही थी कि इस संसार का रचयिता, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा केवल एक अकेला है। उस एक अकेले को संस्कृत भाषा में ईश्वर कहते हैं, अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, फारसी में खुदा कहते हैं और अरबी में क्या कहते हैं आप लोग बताइए। कुछ लोग तो बोल रहे हैं और बाकी लोग लगता है औंघा रहे हैं। अल्लाह कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? इसमें तो पूरा डब्बा ही गायब है। आप हजरात याद करें, संस्कृत में ईश्वर कहते हैं, अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, फारसी में खुदा कहते हैं और अरबी में अल्लाह कहते हैं। अगर कोई मुसलमान है या कोई पंडित जी है, हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है भाग करके, कहता है पंडित जी सुनिए 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 सुनिए। पंडित जी घबराते, क्या बात है बेटे? का ईश्वर का नाम हम लोग बार बार लेते हैं, ये ईश्वर कौन है, कितना, कैसा, कहाँ है, बताइए। पंडित जी भी पांच दफा घबराते, कहते किसने तुमसे ये सवाल बताया कि ईश्वर कौन है, कितना है, कैसा है, कहाँ, ये बात किसने बताया? उसको डांट डपट करके बैठा देते हैं, या नहीं तो बहुत ज्ञानवान होते हैं बताते हैं उनको। इसी तरह एक आम मुसलमान या कोई पढ़ा लिखा भी, उनसे जाकर के आप पूछिए, भाई आप लोग 5 मरतबा अल्लाहू अकबर कहते हैं ना, ये अल्लाह कौन है, कितना है, कैसा है, कहाँ है? 100 मुसलमान से आप सवाल कीजिएगा तो शायद 5 से 10 मुसलमान बता पाएगा। यानी जिस अल्लाह पर, जिस ईश्वर पर हमारा आस्था है, जिनको हम मानते हैं और जिनके कानून का हम पालन करते हैं, जिनके आज्ञा का पालन करते हैं, जिनकी पूजा प्रार्थना उपासना करते हैं, उस अल्लाह के बारे में, उस ईश्वर के बारे में लोगों को पता नहीं है। श्री कृष्ण जी ने आकर के अपने जमाने में क्या बताया, जोड़ा और कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तुम हर प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी शरण में जाने से तुझे हर प्रकार की शांति मिलेगी। आज दुनिया का हर व्यक्ति और हिंदुस्तान का हर शख्स अपने जीवन में शांति चाहता है या अशांति? मगर शांत है जीवन? आप लोग बताएं, साइलेंट क्यों हो जाते हैं? बोलिए। हर इंसान शांति चाहता है कि नहीं चाहता? मगर जीवन में शांति है क्यों? कारण क्या है? श्री कृष्ण जी ने जो उपाय बताया था वो गलत बताया था या सही बताया था? उन्होंने कहा था तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् ताम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तुम हर प्रकार से उस मालिक के, उस परमेश्वर के शरण में जा, उसके शरण में जाने से तुझे हर प्रकार की शांति मिलेगी। आज ऊपर वाला 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 हम लोग 1000 बार नहीं, लाखों करोड़ों बार बोलते हैं, मगर ऊपर वाला कैसा है, कहाँ है, पता नहीं है। ऊपर वाला कौन है, कैसा है, कहां है, पता नहीं है। उसका चिन्ह है, उसकी पहचान है। श्री कृष्ण जी ने उनका परिचय बताया और कहा यो मामा जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। ये क्वालिटी याद रख लीजिए। हिंदू भी याद रख लें, मुसलमान भी याद रख लें। अगर कोई पूछे, अगला जब सुबह में सूरज निकलेगा ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का मतलब होता है यदि अल्लाह ने चाहा तो, यदि ईश्वर ने चाहा तो, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इसी को अरबी में कहते हैं इंशाअल्लाह। इसका मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा तो। मेरे चाहने से, आपके चाहने से, इनके उनके चाहने से कुछ होता है? नहीं होता। लेकिन ऊपर वाला जो चाहता वही होता है ना, यही होता है इंशाअल्लाह का मतलब। अगला सूरज जब निकलेगा और कोई आदमी आप लोगों से पूछे कि अरे रात में जो प्रोग्राम था उसमें आप लोग थे,
तो आप क्या कहिएगा कि थे या नहीं थे? क्या कहेंगे आप लोग? थे। तो वो पूछेगा, जो यहां नहीं है वो पूछेगा कि चतुर्वेदी साहब पटना से आए थे, क्या शिक्षा दिए थे? तो क्या बताइएगा? नंबर 1 याद रख लीजिए, ईश्वर अल्लाह की पहचान बताई थी। क्या? ईश्वर अल्लाह की पहचान बताई थी। उस पहचान में नंबर 1 याद रख लीजिए, नंबर 1, सिर्फ 3 बात बताऊंगा मैं। नंबर 1, श्री कृष्ण जी ने कहा, यो माम जमनादिम चवेत्ति लोक महेश्वरम, जो व्यक्ति अपने रचयिता को अजन्मा मानेगा, चवेत्ति लोक महेश्वरम, पूरे संसार का पालन करने वाला, पोषण करने वाला रब मानेगा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, अकलमंद है। और ऐसा मानने से सर्व पापैहि प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, सारे पापों से आजाद हो जाएगा। यानी जैसे ही ये मानेगा कि हमारा रब, हमारा रचयिता, हमारा परमेश्वर, जिस मालिक ने हमारी और इस संसार की रचना की है, वो अजन्मा है। नंबर 1 अजन्मा। अजन्मा किसे कहता है? जो जन्म लेता उसको, या जिसका जन्म नहीं होता उसको? जिसका जन्म नहीं होता उसे कहता है अजन्मा, और जिसका जन्म होता उसे कहते हैं जन्मा। हम और आप अजन्मा है कि जन्मे हैं? हम लोग जन्मे हैं, हम लोग अजन्मा नहीं है। परंतु हमारा आपका जो परमपिता परमेश्वर है, ईश्वर है, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, खुदा है, ब्रह्मा है, खालिक है, क्रिएटर है, वो जन्मा है या अजन्मा? नंबर 1 क्वालिटी याद रखिए कि ईश्वर अल्लाह अजन्मा। श्री कृष्ण जी ने कहा अजन्मा मानेगा पूरा पाप मिट जाएगा। ये शिक्षा सिर्फ हिंदू के लिए है या सारे इंसानों के लिए? सारे इंसान में हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है कि नहीं शामिल है? तो ये बात तमाम हिंदू को भी मानना चाहिए और मुसलमान को भी मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। अरे आप लोग इतना वोल्टेज आप लोगों का शॉर्ट हो गया क्या? आप लोग साइलेंट मूड में नहीं रहिए, कम से कम वाइब्रेशन में रहिए ना, तो जनरल मूड में रहिए, साइलेंट मूड में रहिए नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने बात बताया कि ईश्वर जो है वो अजन्मा है। नंबर 1, कुरान मजीद में 114 चैप्टर है, सूरा है, उसमें 112 नंबर का जो सूरा है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो वो अल्लाह एक अकेला है, अल्लाह सारे बादशाहों का बादशाह है, न उसकी कोई संतान है और न वो किसी की संतान है। यानी वो अजन्मा है, पैदा नहीं होता। कुरान में भी आ गया, गीता में भी है, जो मैंने पढ़ा, यो मामा जमनादिम चवेत्ति लोक महेश्वरम, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3 के अंदर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 4 के अंदर ये बात बताई गई है, यो नः पिता जनित यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यो देवा नाम नामधा एक एव तम संप्रश्नम भुवनयन्ति अन्या। वो ईश्वर अजन्मा है, उसकी कोई संतान नहीं है, न वो किसी के संतान है। वो सब चीजों को देखता है, सब बातों को जानता है, सब पर उसी का अधिकार है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। सब लोगों को अंत में उसी के पास जाना है। इससे हमें यह मालूम हुआ, गीता, वेद और कुरान, मालूम यह हुआ कि हमारा आपका जो रचयिता है वो कैसा है? अजन्मा या जन्मा? अजन्मा, पैदा नहीं होता है। नंबर 1 क्वालिटी उस ईश्वर की। नंबर 2, वो मरता नहीं है, वो अमर है। श्री कृष्ण जी ने कहा, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते मामा बुद्धयः परम भावम अजानतो ममा व्ययम अनुत्तमम। वो अविनाशी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 24 के अंदर है, जो कि वो ईश्वर अविनाशी है, नाश नहीं होता, अमर है, मृत्यु से पवित्र है, पाक है, मरता नहीं। कुरान मजीद में सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। इस संसार में जितने जीव जंतु वस्तु हैं ये सब मिट जाएंगी, परंतु आपका परमेश्वर कभी नहीं मिटेगा। कुल्लु शैइन हालिक इल्ला हु, सब चीज मिट जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है, मर जाने वाली है, मगर आपका रब नहीं मरेगा। वो मृत्यु से, मौत से पाक है, पवित्र है। अब अगर 2 बातें मैंने बताई है, याद रखिएगा। नंबर 1,
अल्लाह ईश्वर कैसा है? अजन्मा। नंबर 2 अविनाशी, अमर। नंबर 3 और आखिरी, वो ईश्वर निराकार है, वो दिखता नहीं, नजर नहीं आता। बहुत सारे हिंदू भी कहते हैं अगर ईश्वर को मानना है तो देख के मानो, बगैर देखे क्या मानना है जी? बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत से मुसलमान भी कहते हैं कि ईश्वर को, अल्लाह को मानना है तो देख के मानो, बगैर देखे क्या मानते हैं? याद रखिए, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने, गॉड ने, ब्रह्मा ने हम इंसानों के शरीर में वो मेमोरी कार्ड नहीं लगाया जिसके आधार पर हम उसको देखने की क्षमता रख सके। हमारे अंदर वो ताकत नहीं रखी कि हम उसको देख सके। हिस्ट्री में, इतिहास में, तारीख में एक बार ऐसा हुआ, एक पैगंबर हुए हैं मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, आपसे तो बात होती है मगर कभी आपको देखा नहीं है, आप कैसे? मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने कहा, लन तरानी, तुम मुझको नहीं देख सकता। तो बहुत जिद किया, बहुत जिद किया। कहा अच्छा ये बात है, ठीक है, आ जाओ पहाड़ पर। बुलाया पहाड़ पर। जैसे ही उस परमेश्वर का एक प्रकाश चमका, जैसे ही अल्लाह का नूर चमका, तो अल्लाह ने, कुरान ने गवाही दिया, कुरान में है, खर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर पड़े। उस ईश्वर को हम नहीं देख सकते। वो जैसी प्रकाश, वो जैसा प्रकाश है, वो जैसी चमक है, जैसी लाइट है, जैसा नूर है, उसको इस दुनिया में रहकर हम नहीं देख सकते। अगर देखना है तो ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। बोलिए, दुनिया छोड़ने को तैयार हैं? सब कुछ के लिए तैयार, मगर दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना भाई? छोड़ने के लिए तैयार नहीं देख सकते उस मालिक को। उपनिषद के अंदर है, श्वेता श्रोत्रा उपनिषद, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 20 के अंदर, न संद्रु से तिष्ठति रूपमस्या, उसका रूप कैसा है कि कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता। आंख से देखना तो बहुत दूर की बात हो गई। न चक्षुषा पश्यत कश्चनैनम, मन में सोच भी नहीं सकता कि वो लंबा है, चौड़ा है, दुबला है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, वो सोच भी नहीं सकता कोई। अथर्व यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई जिस्म नहीं है। नयन मूर्धौ न तिर्यच्च, न उसको नयन से देख सकते हैं, न मन में सोच सकते हैं कैसा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तुद्रिकुल अबसार वहुव युद्रिकुल अबसार, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस अल्लाह को, उस रब को कोई आंख नहीं देख सकती, लेकिन वो सबकी आंखों को रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहा है। किसकी आंख कुरान को देखती है, किसकी आंख गीता को देखती है, किसकी आंख वेद को देखती है, किसकी आंख अपनी बेटी को देखती है, किसकी आंख अपनी बीवी को देखती है, और किसकी आंख पड़ोसी की बीवी को देखती है, दूसरे की बेटी को देखती है, दूसरे की बहन को देखती है, दूसरे की माँ को देखती है। वो ईश्वर, वो मालिक सबकी आंख को रिकॉर्ड कर रहा है। मगर आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मगर महदीपुर के हिंदू मुस्लिम औरत मर्द बूढ़े बच्चे जवान, मुझे उम्मीद यह है कि आप लोग अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटियों को ही देखते होंगे ना। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। अगर आप लोग दूसरे की बेटी को देखते हैं ललचाई नजर से, दूसरे की बहन को देखते हैं ललचाई नजर से, दूसरे की बीवी को देखते हैं ललचाई नजर से, दूसरे की माँ को देखते हैं बुरी नजर से, तो ये देखना चाहिए या नहीं? अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो हमारा सर है, ये गर्दन है ना, और ये इसके ऊपर का सर है। अगर इस गर्दन को काटा जाए और ये सर वजन किया जाए तराजू में, तो इस सर का वजन कितना होगा? एक अंदाजा बताइए, अनुमान। 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो हो सकता है ना। लेकिन अगर जबान को काटे तो इसका वजन कितना होगा? काट के तोले तो 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम ज्यादा से ज्यादा।
तो ज्यादा आसानी किसके हिलाने में, इतना भारी सर हिलाने में या इतनी छोटी जबान हिलाने में? तो आप लोग इतनी बड़ी मुंडी हिलाते हैं, इतनी बड़ी जबान नहीं हिलाते हैं। मुंह से बोलिए तो ताजगी बाकी रहेगी। आप लोग दूसरे की बीवी बहू को नहीं ना देखते हैं? अगर देखते हैं तो तौबा करते हैं। कितने लोग हैं हिंदू मुस्लिम औरत मर्द बूढ़े बच्चे जवान सब जरा सा सबूत पेश करेंगे? कितने लोग हैं जो हाथ उठा करके देख रहे बताएंगे कि हम लोग दूसरे की बीवी को, बेटी को, बहन को और माँ को ललचाई नजर से, बुरी नजर से नहीं देखेंगे। देखिए अभी हाथ उठा के ऊपर रखिए, रहिए, जब कहेंगे तब नीचे रखिएगा। मेरे आंख पे चश्मा है, दूर तक मैं देख रहा हूँ। बीच बीच में बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया है। याद रखिए इन सब लोगों के दिल में चोर है और इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो बूढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि बूढ़े भी गड़बड़ करते हैं, इसलिए सब लोग हाथ उठाइए भाई। हाँ, तौबा कीजिए कि परमेश्वर मालिक ईश्वर अल्लाह, मैं आज के बाद से कसम खाता हूं कि किसी की दूसरे के बेटी को, दूसरे के बीवी को, दूसरे की बहन को, दूसरे की माँ को बुरी नजर से, ललचाई नजर से, गंदी नजर से देखेंगे या नहीं? बोलिए मुंह से, नहीं देखेंगे। इधर जितनी बड़ी जो लाइन है इस सब का हाथ बंधा हुआ है। लगता है कि इधर वाले चोरी करने वाले, मन में चोरी है। याद रखिए भाई, यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 मंत्र नंबर 77 में कहा गया, दृष्टवा रूपे व्याकारुत सत्यांते प्रजापति अश्रद्धा मनुत्वधा छदात सत्य प्रजापति। परमेश्वर ने अपनी शक्ति से, अपनी कुदरत से सत और असत को, सही और गलत को अलग अलग कर दिया है और आदेश दिया है कि सच्चाई पर आस्था लाओ, सच्चाई को अपना लो और असत को ठुकरा दो। ये जो बातें मैंने बताई कि अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को देखना, दूसरे की तरफ ललचाई और बुरी नजर से ना देखना, ये सच्ची बात है या गलत? सच्ची बात है या गलत? तो सच्चाई को अपनाना चाहिए ना। एक बार दोनों हाथ उठाकर बताइए कितने लोग अपनाएंगे? माशाल्लाह, हाँ अब दिल खुश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लगता है कि बैटरी फुल चार्ज है, माशाल्लाह। आप लोग भी सोचते होंगे कि पता नहीं शमीम अकरम रहमानी साहब ने कौन सा त्रिवेदी साहब को बुला लिए हैं कि खुद बोलते हैं, हम उसे बुलवाते हैं और हाथों उठवाते हैं। बहरहाल अच्छी बातें मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। मैंने आप लोगों के बीच दो बातें रखी है। नंबर एक, हम सारे इंसान हिंदू मुस्लिम खूनी रिश्ते के भाई हैं। नंबर दो, हम सब के लिए उस मालिक ने जो धर्म दिया है जिंदगी गुजारने का, वो धर्म सिर्फ एक है। उस एक धर्म को अरबी भाषा में कहते हैं क़य्यिम धर्म, इस्लाम धर्म, और उसी को संस्कृत भाषा में कहते हैं सनातन धर्म और शाश्वत धर्म। इसलिए धर्म के नाम पर न हिंदू लड़े न मुसलमान लड़े। तीसरी बात जो हमने बताई कि तमाम पूरे संसार का रचयिता ब्रह्मा जो है, मालिक जो है, वो कितना है? एक है या अनेक? एक। वो एक कैसा है? नंबर एक, अजन्मा है। नंबर दो, अविनाशी। नंबर तीन, अभी भुला दिया, सुबह में कैसे बताएंगे? निराकार, दिखता नहीं है, पैदा नहीं होता, मरता नहीं, दिखता नहीं। जिसमें ये क्वालिटी होगी वही हिंदू का भी खुदा है, वही मुसलमान का भी खुदा, वही आस्तिक का भी खुदा, वही नास्तिक का भी खुदा, वही पढ़े लिखों का भी खुदा, वही अनपढ़ों का भी खुदा, वही खास लोगों का भी खुदा, वही आवाम का भी खुदा। तो हम सबको पालन उसी के आज्ञा का करना है, पूजा उपासना उसी की करनी है या अपने मन के हिसाब से? अथर्ववेद कांड नंबर 2 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 के अंदर ईश्वर ने बताया, एक एवा नमस्यो विक्ष वीड्यः, सारे जीव जंतु, सारी प्रजाएं केवल उसी एक मालिक के सामने अपने माथा को झुकाए। सारी प्रजाएं, सारी मखलूक, सारे जान, सारे नफ्स, सारे जीव जंतु उसी के सामने अपने माथा को झुकाए। एक सवाल और प्रश्न हो सकता है कि भाई ये शरीर मेरा, ये माथा मेरा, मेरा सर, मैं एक ही उसी मालिक के सामने सर झुकाऊं क्यों? औरों के सामने सर झुकेगा तो प्रॉब्लम क्या है? एक सवाल हो सकता है ना। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जवाब भी गौर से सुनिए। अगर किसी की बीवी हो, वो आदमी चाहता है ना कि मेरी बीवी मेरे ही साथ रहे,
मेरी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ रहे तो पति जो है उसका ओरिजिनल इस बात को बर्दाश्त करेगा? फिर आप लोग मुंडी हिलाते हैं मगर जबान नहीं हिला रहे। नहीं बर्दाश्त करेगा ना। कोई भी शौहर, कोई भी हस्बैंड, कोई भी पति यही चाहता है कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ केवल मेरे साथ रहे। मेरे साथ उठना बैठना, सोना जगना, खाना पीना, रहना सहना केवल मेरे साथ हो। किसी दूसरे मर्द के साथ हरगिज 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 ना हो। लेकिन अगर कोई पत्नी ऐसी हो जाए कि जैसा अपने पति के साथ रहती है वैसे दूसरे मर्द के साथ भी रहने लगे, तो उसका पति उसके साथ क्या व्यवहार करता है? मारता पीटता, गाली देता, घर से निकाल देता, उसको छोड़ देता। करता है कि नहीं करता? मेरे भाई देखिए, गौर कीजिएगा, बहुत जबरदस्त ये है, एग्जाम्पल है ये। कोई भी शौहर अपनी बीवी को ज्यादा से ज्यादा 3 चीज देता है। नंबर 1, पहनने के लिए 2-4-5 जोड़ा कपड़ा का इंतजाम करता है। खाने के लिए 2-4 प्लेट रोटी का इंतजाम करता है। रहने के लिए 1-आध छत और छप्पड़ का इंतजाम करता है। इससे ज्यादा कोई भी शौहर अपनी बीवी को नहीं देता। सिर्फ 3 चीज कोई देता है। और उसकी प्रॉपर्टी में अगर कोई पत्नी किसी को शरीक ठहरा ले तो कोई भी शौहर माफ करने को तैयार नहीं। जो मालिक, जो इंजीनियर हमारी माँ के पेट में हमारा आपका डिजाइन बनाया, वो अपनी खुदाई में केवल एक अकेला है। उसने अपनी शक्ति से हमारी माँ के पेट में हमारे आंख को, कान को, नाक को, दिल, दिमाग, शरीर, रंग, रूप पूरा बनाया है उस मालिक ने। और जब उसकी धरती पर हम आए तो उस मालिक के नाम पर या उस मालिक को छोड़कर दूसरों के सामने उसका बनाया हुआ माथा और उसका बनाया हुआ सर किसी औरों के सामने झुकाएं तो बताइए उसको खुशी होगी? इसी वजह से आदेश दिया गया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के अंदर, अंधंतमः पराविशन्ति असंभूति उपासते। जो व्यक्ति असंभूति की उपासना करेंगे, जो व्यक्ति असंभूति की पूजा करेगा, जो व्यक्ति असंभूति की इबादत करेगा, अंधंतमः पराविशन्ति, अंधकार अंधेरे नरक में प्रवेश किए जाएंगे। ततो भूय एवते तमो यौ संभूत्यामृतः। जो व्यक्ति संभूति की उपासना करेंगे, संभूति की पूजा करेंगे, संभूति की इबादत करेंगे, संभूति की बंदगी करेंगे, वो उससे भी गहरे भयानक अंधेरे नरक में डाला जाएगा। 2 बात है, संभूति और असंभूति। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, झाड़, पहाड़, जानवर, इंसान, हम लोग मिलकर के बना सकते हैं। हमारे लिए, आपके लिए बनाना संभव है या असंभव? अगर इन असंभूतियों में से अगर कोई किसी की पूजा करता है तो कहां जाएगा? कौन से नरक में? अंधकार नरक में, अंधकार नरक में। और जो संभूति की उपासना करेगा, जैसे ये माइक, ये कौन बनाया? कोई इंसान बनाया ना। उसके लिए बनाना संभव था तभी बना। और फिर ऐसा माइक बनाना चाहे तो बना सकता है। कुर्सी है, टेबल है, चौकी है, चप्पल, जूता, मकान, दुकान, ये सब इंसान के लिए बनाना संभव है। अगर इनमें से कोई किसी की इबादत करता है तो और गहरे भयानक अंधेरे नरक में डाला जाएगा। बोलिए, हम लोग नरक में जाना चाहते हैं या स्वर्ग में? जो लोग हाथ उठाएंगे हम समझेंगे कि वो नरक में जाना चाहता है। जिसका हाथ रहेगा नीचे हम समझेंगे स्वर्ग में जाना चाहता है। इतने लोगों ने समझा नहीं। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि जितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग चाहेंगे, रखें, अगर आप लोग चाहेंगे तो 2-3 मिनट की बात है, मैं स्वर्ग का टिकट कंफर्म करा ही करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर कहेंगे तो, और नहीं कहेंगे तो छोड़ देंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, संप्रेक्षणासिकाग्रम दिशश्च न बलोकयन, इधर उधर की दिशा में देखे बगैर नाक के अग्रभाग पर नजर को जमाओ, नाक की नोक पर नजर को जमाओ और ध्यान कहाँ लगाओ? यस्य नाम महद्दशः, उस मालिक की ओर नजर को ध्यान को लगाओ जो निराकार, अजन्मा, अविनाशी है। ध्यान उसकी तरफ लगाना है और नजर नाक की नोक पर लगाना है।
सनातन दौर में, वैदिक काल में साष्टांग प्रणाम ये बहुत मशहूर चीज थी। साष्टांग प्रणाम पूजा का तरीका। आप लोग चाहते हैं मैं करके बताऊं? ये संस्कृत शब्द है, 3 चीजों से मिलकर बना है। स अष्ट अंग। स के माना है सहित, और अष्ट कहते हैं 8 को, और अंग कहते हैं शरीर के पार्ट को। यानी ऐसा तरीका जिसमें शरीर के 8 पार्ट धरती से लग जाए, उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। अगर आप लोग जिंदा हैं तो मेरी तरफ देखिए। जिंदे का मतलब यह है जाग रहे हैं। तो मैं कितने पैर पे खड़ा हूं? 2 पे या 4 पे? 2 पैर। अब धरती पर कितने लगे? 2 पैर और 2 घुटना, 4। मैं दोनों हाथ रखूंगा, कितने हो जाएंगे? और एक नाक रखेंगे, कितने होंगे? और एक माथा रखेंगे, ये होगा साष्टांग प्रणाम 8। सुभान रब्बियल आला। ए परमेश्वर आपकी जात बड़ी है, ऊंची है, बुलंद है। ये कहलाता है साष्टांग प्रणाम। 8 अंगों के साथ नमन करना उस मालिक को जो अजन्मा है, अविनाशी है, निराकार है। उस मालिक के सामने अपने आप को डाल देना, 8 अंगों के साथ झुक जाने का, इबादत का, पूजा का, उपासना का, प्रार्थना का सबसे उत्तम तरीका यही है। इस आसन में नजर कहां रखना है? नाक की नोक पर, नाक की नोक पर। और ध्यान किसकी तरफ लगाना है? नाक बनाने वाले की तरफ। नाक जिस मालिक ने बनाया है उस मालिक की तरफ ध्यान लगाना है। और वो बनाने वाला कैसा है? अजन्मा है, अविनाशी है और निराकार है, दिखता नहीं है। जिसमें ये क्वालिटी होगी वही हिंदू का भी खुदा, वही वो मेमोरी कार्ड नहीं लगाया जिसके आधार पर हम उसको देखने की क्षमता रख सके। हमारे अंदर वो ताकत नहीं रखी कि हम उसको देख सके। हिस्ट्री में, इतिहास में, तारीख में एक बार ऐसा हुआ। एक पैगंबर हुए हैं मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह आपसे तो बात होती है मगर कभी आपको देखा नहीं है, आप कैसे? मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने कहा, लन तरानी, तुम मुझको नहीं देख सकता। तो बहुत जिद किया, बहुत जिद किया। कहा अच्छा ये बात है, ठीक है आ जाओ पहाड़ पर। बुलाया पहाड़ पर। जैसे ही उस परमेश्वर का एक प्रकाश चमका, जैसे ही अल्लाह का नूर चमका, तो अल्लाह ने, कुरान ने गवाही दिया, कुरान में है, खर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर पड़े। उस ईश्वर को हम नहीं देख सकते। वो जैसी प्रकाश, वो जैसा प्रकाश है, वो जैसी चमक है, जैसी लाइट है, जैसा नूर है, उसको इस दुनिया में रहकर हम नहीं देख सकते। अगर देखना है तो ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। बोलिए दुनिया छोड़ने को तैयार हैं? सब कुछ के लिए तैयार, मगर दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना भाई? छोड़ने के लिए तैयार नहीं देख सकते उस मालिक को। उपनिषद के अंदर है, श्वेता श्रोत्रा उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 20 के अंदर, न संद्रु से तिष्ठति रूपमस्या। उसका रूप कैसा है कि कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता। आंख से देखना तो बहुत दूर की बात हो गई। न चक्षुषा पश्यत कश्चनैनम, मन में सोच भी नहीं सकता कि वो लंबा है, चौड़ा है, दुबला है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, वो सोच भी नहीं सकता कोई। अथर्व यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई जिस्म नहीं है। नयन मूर्धौ न तिर्यच्च, न उसको नयन से देख सकते हैं, न मन में सोच सकते हैं कैसा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तुद्रिकुल अबसार वहुव युद्रिकुल अबसार। उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस अल्लाह को, उस रब को
कोई आंख नहीं देख सकती, लेकिन वो सबकी आंखों को रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहा है। किसकी आंख कुरान को देखती है, किसकी आंख गीता को देखती है, किसकी आंख वेद को देखती है, किसकी आंख अपनी बेटी को देखती है, किसकी आंख अपनी बीवी को देखती है, और किसकी आंख पड़ोसी की बीवी को देखती है, दूसरे की बेटी को देखती है, दूसरे की बहन को देखती है, दूसरे की माँ को देखती है। वो ईश्वर, वो मालिक सबके आंख को रिकॉर्ड कर रहा है। मगर आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मगर महदीपुर के हिंदू मुस्लिम औरत मर्द बूढ़े बच्चे जवान, मुझे उम्मीद यह है कि आप लोग अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटियों को ही देखते होंगे ना। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। अगर आप लोग दूसरे की बेटी को देखते हैं ललचाई नजर से, दूसरे की बहन को देखते हैं ललचाई नजर से, दूसरे की बीवी को देखते हैं ललचाई नजर से, दूसरे की माँ को देखते हैं बुरी नजर से, तो ये देखना चाहिए या नहीं? अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो हमारा सर है, ये गर्दन है ना, और ये इसके ऊपर का सर है। अगर इस गर्दन को काटा जाए और ये सर वजन किया जाए तराजू में, तो इस सर का वजन कितना होगा? एक अंदाजा बताइए, अनुमान। 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो हो सकता है ना। लेकिन अगर जबान को काटे तो इसका वजन कितना होगा? काट के तोलें तो 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा आसानी किसके हिलाने में? इतना भारी सर हिलाने में या इतनी छोटी जबान हिलाने में? तो आप लोग इतनी बड़ी मुंडी हिलाते हैं, इतनी बड़ी जबान नहीं हिलाते हैं। मुंह से बोलिए तो ताजगी बाकी रहेगी। आप लोग दूसरे की बीवी बहू को नहीं ना देखते हैं? अगर देखते हैं तो तौबा करते हैं। कितने लोग हैं हिंदू मुस्लिम औरत मर्द बूढ़े बच्चे जवान, सब जरा सा सबूत पेश करेंगे? कितने लोग हैं जो हाथ उठा करके देख रहे, बताएंगे कि हम लोग दूसरे की बीवी को, बेटी को, बहन को और माँ को ललचाई नजर से, बुरी नजर से नहीं देखेंगे? देखिए, अभी हाथ उठा के ऊपर रखिए, रहिए, जब कहेंगे तब नीचे रखिएगा। मेरे आंख पे चश्मा है, दूर तक मैं देख रहा हूँ। बीच बीच में बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया है। याद रखिए, इन सब लोगों के दिल में चोर है, और इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो बूढ़े हैं। इसका मतलब यह है कि बूढ़े भी गड़बड़ करते हैं, इसलिए सब लोग हाथ उठाइए भाई। हाँ, तौबा कीजिए कि परमेश्वर, मालिक, ईश्वर अल्लाह, मैं आज के बाद से कसम खाता हूं कि किसी की दूसरे के बेटी को, दूसरे के बीवी को, दूसरे की बहन को, दूसरे की माँ को बुरी नजर से, ललचाई नजर से, गंदी नजर से देखेंगे या नहीं? बोलिए मुंह से, नहीं देखेंगे। इधर जितनी बड़ी जो लाइन है, ये सबका हाथ बंधा हुआ है। लगता है कि इधर वाले चोरी करने वाले हैं, मन में चोरी है। याद रखिए भाई, यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 मंत्र नंबर 77 में कहा गया, दृष्टवा रूपे व्याकारुत सत्यांते प्रजापति अश्रद्धा मनुत्वधा छदात सत्य प्रजापति। परमेश्वर ने अपनी शक्ति से, अपनी कुदरत से सत और असत को, सही और गलत को अलग अलग कर दिया है और आदेश दिया है कि सच्चाई पर आस्था लाओ, सच्चाई को अपना लो और असत को ठुकरा दो। ये जो बातें मैंने बताई कि अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को देखना, दूसरे की तरफ ललचाई और बुरी नजर से ना देखना, ये सच्ची बात है या गलत? सच्ची बात है या गलत? तो सच्चाई को अपनाना चाहिए ना। एक बार दोनों हाथ उठाकर बताइए, कितने लोग अपनाएंगे? माशाल्लाह, हाँ, अब दिल खुश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लगता है कि बैटरी फुल चार्ज है, माशाल्लाह। आप लोग भी सोचते होंगे कि पता नहीं शमीम अकरम रहमानी साहब ने कौन सा त्रिवेदी साहब को बुला लिए हैं कि खुद बोलते हैं, हम उसे बुलवाते हैं और हाथों उठवाते हैं। बहरहाल अच्छी बातें मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। मैंने आप लोगों के बीच 2 बातें रखी है। नंबर 1, हम सारे इंसान हिंदू मुस्लिम खूनी रिश्ते के भाई हैं। नंबर 2, हम सब के लिए उस मालिक ने जो धर्म दिया है जिंदगी गुजारने का, वो धर्म सिर्फ एक है। उस एक धर्म को अरबी भाषा में कहते हैं क़य्यिम धर्म, इस्लाम धर्म, और उसी को संस्कृत भाषा में कहते हैं सनातन धर्म और शाश्वत धर्म। इसलिए धर्म के नाम पर न हिंदू लड़े न मुसलमान लड़े। तीसरी बात जो हमने बताई कि तमाम पूरे संसार का रचयिता ब्रह्मा जो है, मालिक जो है, वो कितना है? एक है या अनेक? एक। वो एक कैसा है? नंबर 1 अजन्मा है, नंबर 2 अविनाशी, नंबर 3
अभी भुला दिया, सुबह में कैसे बताएंगे? निराकार, दिखता नहीं है, पैदा नहीं होता, मरता नहीं, दिखता नहीं। जिसमें ये क्वालिटी होगी वही हिंदू का भी खुदा है, वही मुसलमान का भी खुदा, वही आस्तिक का भी खुदा, वही नास्तिक का भी खुदा, वही पढ़े लिखों का भी खुदा, वही अनपढ़ों का भी खुदा, वही खास खास लोगों का भी खुदा, वही आवाम का भी खुदा। तो हम सबको पालन उसी के आज्ञा का करना है, पूजा उपासना उसी की करनी है, या अपने मन के हिसाब से? अथर्वा वेद कांड नंबर 2 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 के अंदर ईश्वर ने बताया, एक एवा नमस्यो विक्ष वीड्यः, सारे जीव जंतु सारी प्रजाएं केवल उसी एक मालिक के सामने अपने माथा को झुकाए। सारी प्रजाएं, सारी मखलूक, सारे जान, सारे नफ्स, सारे जीव जंतु उसी के सामने अपने माथा को झुकाए। एक सवाल और प्रश्न हो सकता है कि भाई ये शरीर मेरा, ये माथा मेरा, मेरा सर, मैं एक ही उसी मालिक के सामने सर झुकाऊं क्यों? औरों के सामने सर झुकेगा तो प्रॉब्लम क्या है? एक सवाल हो सकता है ना। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जवाब भी गौर से सुनिए। अगर किसी की बीवी हो, वो आदमी चाहता है ना कि मेरी बीवी मेरे ही साथ रहे, मेरी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ रहे तो पति जो है उसका ओरिजिनल इस बात को बर्दाश्त करेगा? फिर आप लोग मुंडी हिलाते हैं मगर जबान नहीं हिला रहे। नहीं बर्दाश्त करेगा ना। कोई भी शौहर, कोई भी हस्बैंड, कोई भी पति यही चाहता है कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ केवल मेरे साथ रहे, मेरे साथ उठना बैठना, सोना जगना, खाना पीना, रहना सहना केवल मेरे साथ हो, किसी दूसरे मर्द के साथ हरगिज 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 ना हो। लेकिन अगर कोई पत्नी ऐसी हो जाए कि जैसे अपने पति के साथ रहती है वैसे दूसरे मर्द के साथ भी रहने लगे, तो उसका पति उसके साथ क्या व्यवहार करता है? मारता पीटता, गाली देता, घर से निकाल देता, उसको छोड़ देता, करता है कि नहीं करता? मेरे भाई देखिए, गौर कीजिएगा, बहुत जबरदस्त ये है, एग्जाम्पल है ये। कोई भी शौहर अपनी बीवी को ज्यादा से ज्यादा 3 चीज देता है। नंबर 1, पहनने के लिए 2-4-5 जोड़ा कपड़ा का इंतजाम करता है, खाने के लिए 2-4 प्लेट रोटी का इंतजाम करता है, रहने के लिए 1-आध छत और छप्पड़ का इंतजाम करता है। इससे ज्यादा कोई भी शौहर अपनी बीवी को नहीं देता। सिर्फ 3 चीज कोई देता है, और उसकी प्रॉपर्टी में अगर कोई पत्नी किसी को शरीक ठहरा ले तो कोई भी शौहर माफ करने को तैयार नहीं। जो मालिक, जो इंजीनियर हमारी माँ के पेट में हमारा आपका डिजाइन बनाया, वो अपनी खुदाई में केवल एक अकेला है। उसने अपनी शक्ति से हमारी माँ के पेट में हमारे आंख को, कान को, नाक को, दिल, दिमाग, शरीर, रंग, रूप पूरा बनाया है उस मालिक ने। और जब उसकी धरती पर हम आए तो उस मालिक के नाम पर या उस मालिक को छोड़कर दूसरों के सामने उसका बनाया हुआ माथा और उसका बनाया हुआ सर किसी औरों के सामने झुकाएं तो बताइए उसको खुशी होगी? इसी वजह से आदेश दिया गया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के अंदर, अंधन तमः पराविशन्ति असंभूति उपासते। जो व्यक्ति असंभूति की उपासना करेंगे, जो व्यक्ति असंभूति की पूजा करेगा, जो व्यक्ति असंभूति की इबादत करेगा, अंधन तम में प्रवेश किए जाएंगे। ततो भूय एवते तमो यौ संभूत्यामृतः। जो व्यक्ति संभूति की उपासना करेंगे, संभूति की पूजा करेंगे, संभूति की इबादत करेंगे, संभूति की बंदगी करेंगे, वो उससे भी गहरे भयानक अंधेरे नरक में डाला जाएगा। 2 बात है, संभूति और असंभूति। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, झाड़, पहाड़, जानवर, इंसान, हम लोग मिलकर के बना सकते हैं। हमारे लिए, आपके लिए बनाना संभव है या असंभव? अगर इन असंभूतियों में से अगर कोई किसी की पूजा करता है तो कहां जाएगा? कौन से नरक में? अंधकार नरक में, अंधकार नरक में। और जो संभूति की उपासना करेगा, जैसे ये माइक, ये कौन बनाया? कोई इंसान बनाया ना। उसके लिए बनाना संभव था तभी बना।
और फिर ऐसा माइक बनाना चाहे तो बना सकता है। कुर्सी है, टेबल है, चौकी है, चप्पल, जूता, मकान, दुकान, ये सब इंसान के लिए बनाना संभव है। अगर इनमें से कोई किसी की इबादत करता है तो और गहरे भयानक अंधेरे नरक में डाला जाएगा। बोलिए, हम लोग नरक में जाना चाहते हैं या स्वर्ग में? जो लोग हाथ उठाएंगे हम समझेंगे कि वो नरक में जाना चाहता है, जिसका हाथ रहेगा नीचे हम समझेंगे स्वर्ग में जाना चाहता है। इतने लोगों ने समझा नहीं। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि जितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग चाहेंगे, रखें, अगर आप लोग चाहेंगे तो 2-3 मिनट की बात है, मैं स्वर्ग का टिकट कंफर्म करा ही करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर कहेंगे तो, और नहीं कहेंगे तो छोड़ देंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, संप्रेक्षणासिकाग्रम दिशश्च न बलोकयन, इधर उधर की दिशा में देखे बगैर नाक के अग्रभाग पर नजर को जमाओ, नाक की नोक पर नजर को जमाओ और ध्यान कहां लगाओ? यस्य नाम महदशः, उस मालिक की ओर नजर को ध्यान को लगाओ जो निराकार, अजन्मा, अविनाशी है। ध्यान उसकी तरफ लगाना है और नजर नाक की नोक पर लगाना है। सनातन दौर में, वैदिक काल में साष्टांग प्रणाम ये बहुत मशहूर चीज थी। साष्टांग प्रणाम पूजा का तरीका आप लोग चाहते हैं मैं करके बताऊं? ये संस्कृत शब्द है, 3 चीजों से मिलकर बना है। स, अष्ट, अंग। स के माना है सहित, और अष्ट कहते हैं 8 को, और अंग कहते हैं शरीर के पार्ट को। यानी ऐसा तरीका जिसमें शरीर के 8 पार्ट धरती से लग जाएं, उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। अगर आप लोग जिंदा हैं तो मेरी तरफ देखिए। जिंदा का मतलब यह है जाग रहे हैं तो। मैं कितने पैर पे खड़ा हूं? 2 पे या 4 पे? 2 पैर। अब धरती पर कितने लगे? 2 पैर और 2 घुटना, 4। मैं दोनों हाथ रखूंगा, कितने हो जाएंगे? और एक नाक रखेंगे, कितने होंगे? और एक माथा रखेंगे, ये होगा साष्टांग प्रणाम 8। सुभान रब्बियल आला। ए परमेश्वर, आपकी जात बड़ी है, ऊंची है, बुलंद है। ये कहलाता है साष्टांग प्रणाम। 8 अंगों के साथ नमन करना उस मालिक को जो अजन्मा है, अविनाशी है, निराकार है। उस मालिक के सामने अपने आप को डाल देना, 8 अंगों के साथ झुक जाने का। इबादत का, पूजा का, उपासना का, प्रार्थना का सबसे उत्तम तरीका यही है। इस आसन में नजर कहां रखना है? नाक की नोक पर, नाक की नोक पर। और ध्यान किसकी तरफ लगाना है? नाक बनाने वाले की तरफ। नाक जिस मालिक ने बनाया है उस मालिक की तरफ ध्यान लगाना है। और वो बनाने वाला कैसा है? अजन्मा है, अविनाशी है और निराकार है, दिखता नहीं है। जिसमें ये क्वालिटी होगी वही हिंदू का भी खुदा, वही मुसलमानों का भी खुदा, सारे लोगों का खुदा वही है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आज की जो तारीख थी 12 रबीउल अव्वल, आज की तारीख में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। और सही इंफॉर्मेशन और सही हिस्ट्री के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म नहीं हुआ है, 9 रबीउल अव्वल को जन्म हुआ है। 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, उनका इंतकाल हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है। अगर कोई हिंदू या कोई मुसलमान ये कहे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है, तो बताइए ये बात सही होगी? क्यों सही नहीं होगी भाई? बड़ा भारी सवाल है, क्यों सही नहीं होगी? इसलिए कि ईश्वर अल्लाह की क्वालिटी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है। ईश्वर अल्लाह की क्वालिटी क्या है? वो पैदा नहीं होता, वो मरता नहीं, वो दिखता नहीं।
ये अल्लाह की और ईश्वर की क्वालिटी है। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला, उनके माताजी का नाम था आमना, इनका जन्म हुआ मक्का में, इनकी मृत्यु भी हो गई मदीना में। जब इनका जन्म हुआ और जब ये दुनिया में थे उस वक्त तो लोगों ने देखा भी था इनको, खाते भी थे, पीते भी थे, सोते भी थे, जागते भी थे, आते भी थे, लोगों को शिक्षाएं भी देते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों के काम आते थे, लोगों के काम कर दिया करते थे, ये सब काम करते थे, लोगों ने उन्हें देखा भी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर अल्लाह गॉड हो सकते हैं? ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे अरब में, ठीक है, वो नहीं हो सकते। लेकिन हम लोग कौन से देश में रहते हैं? हिंदुस्तान में ना। आप लोग भी बोलिए, पिछला मोहल्ला तो बोलता ही नहीं है, खाली सुनते ही हैं। हम लोग रहते हैं भारत में, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में श्री रामचंद्र जी का भी नाम लिया जाता, श्री कृष्ण जी का भी नाम लिया जाता। श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, बेटे हैं, श्रीमती सीता जी के हस्बैंड और शौहर थे। तो श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? दिखाई दिए थे नहीं दिए थे? दिखाई भी दिए थे। बाद में मृत्यु भी हो गई नहीं हुई? हो गई। अब अगर कोई मुसलमान या हिंदू ये कहे कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, खुदा है, ब्रह्मा है, तो बताइए बात सही होगी? क्यों सही नहीं होगी भाई? इसलिए कि श्री रामचंद्र जी में ईश्वरीय गुण, ईश्वर की क्वालिटी नहीं है जो धर्म ग्रंथ में बताई गई है। धर्म ग्रंथ में बताया गया क्या? वो अजन्मा होता, वो पैदा नहीं होता, मरता नहीं, दिखता नहीं। लेकिन श्री रामचंद्र जी हो या श्री कृष्ण जी हो, इनका जन्म हुआ, ये दिखाई भी दिया, इनकी मृत्यु भी हो गई। इसलिए ये ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड नहीं हो सकते। नहीं हो सकते तो फिर क्या हो सकते? ये अपने जमाने के आम साधारण लोग नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम, करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को यह टाइटल मिलता है। अजीम इंसान, अपनी तारीख का, अपने दौर का, अपने जमाने का जबरदस्त अजीम इनकलाबी इंसान, बड़ा शख्स, बड़ी शख्सियत को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और यकीनन इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री रामचंद्र जी अपने जमाने के महान व्यक्तियों में से एक हैं। उनकी एक मिसाल की झलक मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। श्रीमती सीता जी, श्री लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी, ये तीनों वनवास का जीवन बिता रहे थे जंगल में। वापसी हुई, परीक्षा के बाद एक फंक्शन किया गया। उस फंक्शन में श्रीमती सीता जी का स्वागत किया गया और फूल का माला श्री लक्ष्मण जी को दिया गया कि अपनी भाभी को माला पहना करके उनका स्वागत करें। तो श्री लक्ष्मण जी फूल का माला लेकर आगे बढ़े और रुक गए। लोगों ने पूछा क्यों रुक गए भाई? तो कहा कि जहां पर मेरी भाभी बैठी हुई हैं वहां पर तो बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत सी औरतें हैं, उनमें कौन मेरी भाभी है मुझे मालूम ही नहीं है। लोगों ने कहा कैसी बात करते हो, 14 साल जीवन बिताया है, जंगल में साथ में रहा है, अपनी भाभी को नहीं जानते? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा मैंने उनके चरणों के सिवा कुछ देखा ही नहीं है, चरणों के सिवा कुछ देखा ही नहीं है। यहां पर मिसाल क्या मिलती है, सबक क्या मिलता है कि उस जमाने की भाभी ने अपने शरीर के अंगों की रक्षा कितनी की होगी, पर्दा कितना किया होगा। और उस जमाने का देवर भी अपने भाभी का कितना आदर किया होगा, कितना सम्मान किया होगा कि ताकने की, झांकने की कोशिश भी नहीं किया होगा। लेकिन आज का देवर, आज की भाभी, दोनों तो मौका देखते हैं, जहां मिला मौका वहीं लगा चौका। ऐसा होता कि नहीं होता? तो उस जमाने की भाभी और उस जमाने के देवर ने एक ऐसी मिसाल लोगों के दरमियान रखी पर्दे की, जो सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, आस्तिक, नास्तिक, सारी इंसानियत के लिए एक जबरदस्त एग्जाम्पल और मिसाल है। और यह अनमोल मिसाल है। इस मिसाल को लोगों के बीच खूब आम करना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं बड़े एहतराम के साथ, आदर के साथ आप लोगों के बीच ये बात रख रहा हूं कि हमारा आपका परमेश्वर, हमारा आपका मालिक, हमारा आपका रचयिता ब्रह्मा केवल एक अकेला है। उसने जो हमें ये जीवन दिया है,
वेस्ट करने के लिए नहीं, कामयाब बनाने के लिए। और हमारी जिंदगी की कामयाबी धर्म ग्रंथों के पढ़ने में, समझने में है। अगर आप सिर्फ अखबार की बातों पर, टेलीविजन और इंटरनेट और व्हाट्सएप की बातों पर यकीन करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं तो एक दो नहीं, लाखों करोड़ों की गर्दन कटेगी और लाखों लोगों की जान जाएगी। फिर हमारी ये धरती खून से रंग जाएगी और लहूलुहान हो जाएगी। इसलिए आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इंटरनेट, टेलीविजन, अखबार, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। अगर आपको इस्लाम समझना है तो कुरान को पढ़ो, अगर आपको सनातन धर्म पढ़ना है तो वेद को देखो, अगर आपको मुसलमान को समझना है तो कुरान और हदीस के मुताबिक तौलो, अगर आपको हिंदू को तौलना है और हिंदू को समझना है तो वेद और कुरान के आधार पर तौलो। अगर वेद और कुरान के आधार पर मिल जाए तो समझो कि इन दोनों ने इंसानियत का पाठ पा लिया है और भाईचारे की लड़ी में आ गया और भाईचारगी को समझ लिया है। लेकिन आज हम मुसलमान के मोहल्ले में रहते हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान, हिंदू घर में पैदा हुए इसलिए हिंदू हैं और एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। आज अगर हम और आप नहीं पढ़ेंगे तो बताइए कब पढ़ेंगे? समाज को उजाड़ करके, मुल्क को उजाड़ करके। आज मुल्क में आग लगी हुई है। लोग नफरत की नजर से देखता है मुसलमान को और हिंदू को भी, हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को नफरत की नजर से देखता है। ये बात अच्छी है या बुरी है? ये बुरी सिर्फ एक आदमी उठ करके खत्म करेगा इस बुराई को, या हम सब लोगों का सहयोग और साथ होगा तब ये बुराई खत्म होगी। सारे लोग सहयोग करेंगे इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं कि अपनी बात खत्म करते करते इस सहयोग पर कि कितने लोग अपने समाज से और अपने इस बिहार स्टेट से और अपने इस मुल्क से इस तरह की नफरत को मिटाना चाहते हैं और इस तरह की बुराई को खत्म करना चाहते हैं। जरा खड़े होकर के सबूत पेश कीजिए। जो लोग जहां पर है वहीं खड़े हो जाए, बस दो चंद सेकंड के लिए खड़े हो जाए। माशाअल्लाह, जो लोग जहां है वही खड़े हो जाएं और खड़े होकर इस बात का सबूत पेश करें कि हम अपने इस मुल्क की इस धरती को हम रंगीन नहीं होने देंगे खून से, और हिंदू मुस्लिम सोसाइटी में नफरत को और दूरी को बढ़ावा नहीं होने देंगे, बल्कि नफरत को और दूरियों को मिटाएंगे। बैठ जाए, जहां कहीं भी है वहीं बैठ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें कही गई है अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दे, हम सबों के दिलों को जोड़ दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।